जय हिंद, कैसे हैं आप लोग? आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पेपर हुआ और इस पेपर में कैसा पेपर आया है ये हम जानेंगे और एक एक पॉइंट को बड़े तसल्ली से समझेंगे। पहले तो मैं आपसे एक बात कह देना चाहूंगा कि यहाँ सीन सिचुएशन कुछ इस प्रकार का है कि आपका जो पेपर आया है वो सेक्शन वाइज आया है। उदाहरण के तौर पे मतलब मैं आपसे कह सकता हूँ कि मिक्स क्वेश्चन नहीं आए हैं, सेक्शन वाइज क्वेश्चन आए हैं। पेपर का लेवल कैसा था? इजी टू मॉडरेट। अगर मैं गणित की बात करूं, ट्रिग्नोमेट्री से सवाल आया है, मीन मीडियन मोड से सवाल आया है, टाइम एंड डिस्टेंस से ट्रेन वाले सवाल पे फोकस किया गया है, सीआई का गुना वाला सवाल कि 3 वर्षों में कोई पैसा 4 गुना तो कितने वर्षों में इतना गुना, ऐसा करके क्वेश्चन था। परसेंटेज से वेटेड एवरेज करके क्वेश्चन भी था। मतलब आपने देखा होगा कि एक शहर में 30% लोग पढ़े लिखे हैं, 20% लोग पुरुष हैं, कितनी परसेंट महिला पढ़े लिखी हैं, ऐसा करके सवाल जो आता है वो भी था। डिस्काउंट का सवाल था, वेटेड एवरेज था, रेशियो था, सिंप्लीफिकेशन के 2 सवाल थे। ओवरऑल पेपर इजी टू मॉडरेट है। वहीं अगर मैं बात करूं आपके रीजनिंग के बारे में, तो रीजनिंग में भी काफी अलग सवाल नहीं था, कठिन नहीं था। और करंट अफेयर विगत 4-5 महीने करंट अफेयर से, लेटेस्ट करंट अफेयर से बहुत ज्यादा पुराना नहीं पूछा जा रहा है। साइंस भी काफी सही सवाल पूछा गया। हाँ, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड पूछे जा रहे हैं भले ही। अब कुल मिला के बात ये निकल के आती है कि अगर कोई बच्चा एकदम फेयर तरीके से इस परीक्षा को देने जा रहा है, तो बात ये निकल के आती है ना कुल मिला के कि लोग सब सोचेंगे फेयर तरीके से आप परीक्षा देने गए, तो फेयर तरीके से देखने देने गए तो कितना अटेम्प्ट होना चाहिए, कितना गुड अटेम्प्ट होना चाहिए। जहां तक मैंने जिन बच्चों से भी बात की है, तो सभी का क्या नाम है, मतलब पेपर जो है एवरेज पेपर है। 75+ जो है लोग अच्छे, जिनका पढ़ा लिखा बड़े बढ़िया बच्चा है ना, वो 75 से नीचे ना करके आ रहा है। ठीक ठाक जिसका प्रिपरेशन है ना, 75+ ही करके आ रहा है। मैं कम ही बोल रहा हूँ, और ज्यादा करके आ रहे हैं लोग। इस बात को थोड़ा ध्यान दो। और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कहूंगा थोड़ा जिनका आगे की शिफ्टों में पेपर है, वो थोड़ा अपना चीजों को हल्का फुल्का रिवाइज कर ले। मीन मीडियन मोड के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देख ले, एक क्वेश्चन पक्का ही हो जाएगा। एवरेज के थोड़े से कॉन्सेप्ट को देख ले। एवरेज के कॉन्सेप्ट का बेसिक सवाल है, आया गया, रिप्लेस किया, बस और कुछ नहीं। ट्रेन वाला हल्का सा रिवाइज कर लीजिए। सीआई एसआई में देख लीजिए थोड़ा सा। रेशियो अभी आपको नहीं देखने की आवश्यकता, जैसे कि अलजेब्रिक से सवाल वैसा कुछ नहीं बोला गया। मतलब अब मेरी जिससे बात हुई, अलजबरा से वैसा क्वेश्चन नहीं बताया। हो सकता है कि आया होगा, नहीं आया होगा, ये भी अपन लोग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब तक फाइनली जो है वो फेयर रिव्यू का मतलब क्या होता है? फेयर रिव्यू का मतलब ऑब्वियसली बात है, उसने देखा, उसकी आंखों से निकल गया, पता नहीं उसको याद है कि नहीं याद है। तो एक दो बच्चों से बात हुई, ऐसा किसी ने अलजबरा को लेकर नहीं बोला। मेंसुरेशन से एक सवाल बोला बच्चे ने। डीआईवीआई नहीं बोला गया है। पाइप एंड सिस्टम में वो कर रहा था कि पाइप एंड सिस्टम से एक अच्छा सवाल पूछा जाएगा टेक्नीशियन में, लेकिन नहीं पूछा गया। पाइप एंड सिस्टम को बोला बच्चा कि सर पाइप एंड सिस्टम से कोई सवाल नहीं था, साफ उसके ही शब्द थे। तो फिलहाल मेरे तरफ से जो रिव्यू है वो इसी प्रकार का है। मैं कहूंगा पेपर इजी टू मॉडरेट है। 75+ मैक्सिमम बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं। अच्छे अच्छे बच्चे ने और ज्यादा अटेम्प्ट किया है। 80 और 85+ वालों से भी मेरी बात हुई है। हाँ, अब हो सकता है कि इससे भी ज्यादा किसी ने अटेम्प्ट किया हो, तो इस पे आगे और चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि सभी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन सटीकता से पहुंच पाए। बेसिक चीज है, मैंने ओवरऑल आपको बता दिया। कुछ बहुत बड़ा सीन नहीं है, नॉर्मल जितना आपने तैयारी किया है बढ़िया किया है। बस एक प्रिकॉशन बरतिएगा, जब तक आपकी परीक्षा ना हो जाए ना, किसी से बात मत करिएगा, कम बोलिएगा। जितना कम बोलिएगा उतना ज्यादा सोच पाइएगा, ठीक है? हल्का सा मेडिटेशन करिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।